तो जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और वीडियो फिर एक बार फिर से मालती चौहान जो है, जो कि इस दुनिया में अभी नहीं है, और उनका जो मैटर ना इतना ज़्यादा गया कि ऊपर कि बहुत सारे लोगों को उसमें घसीटा जा रहा है। वकील साहब जो विष्णु राज के वकील साहब हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला है। मैं ऐसे महान हस्ती के जो है ना उसके कुछ लफ्ज़ आप लोगों के सामने लेकर आना चाहूँगी कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा खतरनाक बंदा क्या कुछ बोल रहा है। देख, मैं इनसे अगर ये मेरा वीडियो कभी देखे तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपसे मेरी कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है, लेकिन आपके जो विचार थे ना वो बहुत ही सोचने को मजबूर करने वाले थे। बाकी आप लोग सोचकर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सामने इनके विचार रखती हूँ। लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, आज भी प्रताड़ना हो रही है, लेकिन 99.9% लोग हमें आपके साथ रहने का अब इच्छा भर गई, रहना नहीं है आपके साथ तो बस बहाना खोज के ये मुकदमा ठोको और किसी दूसरे के साथ अपनी रात बिताओ और आपसे भरण पोषण लिया जाए। पति होना पाप है जो बार बार बोल रहे हैं ना, जिस दिन पतियों को समझ में आ जाएगा ये इन भाई साहब की अगर आप पूरी ये वीडियो देखोगे ना, कई चीज़ें मैं इनकी सुनाऊंगी आप लोगों को। इनका कहना ये है कि औरतें जो है ना वो दहेज उत्पीड़न का, मारपीट का, मानसिक जो यातना होती है, इन सब चीज़ों के झूठे केस में पुरुषों को ज़्यादातर धकेल देती हैं। और आदमी जो है ना वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान है। और जिस दिन इन लोगों को ये समझ में आ जाएगी ना, वो सारे सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएंगे, क्योंकि आदमियों के लिए कोई कानून बना ही नहीं है। आदमी बहुत ज़्यादा औरतों से प्रताड़ित होते हैं, ठीक है। अब इन महान हस्ती को कोई कैसे समझाए कि जब आदमी प्रताड़ित होते हैं तो तीसरे दिन जो आंच में जलाई जाती हैं वो क्या अपने आप आग लगा के बैठ जाती हैं? या तीसरे दिन जो घर वापस आ जाती है अपने बच्चों के साथ में, उनको शौक तो है नहीं कि उन बच्चों का ज़बरदस्ती वो भरण पोषण खुद करे, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बने। मैं इनको एक चीज़ कहना चाहूँगी, औरत जो है ना वो जब वापस अपने मायके जाती है ना अपने बच्चों के साथ में, उससे बहुत पहले से वो जब वो ढंग से परेशान हो जाती है, जब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता ना कि हाँ अब इन बच्चों का कोई नहीं है या मेरा कोई नहीं है, अब यहाँ पर अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बच्चे आगे अनाथ हो जाएंगे, जब ऐसी बातें उसके दिमाग में आती है ना तभी वो मायके वापस जाती है। तब तक वो खूब स्ट्रगल करती है, तब तक वो ये सोचती है कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे यहीं पर गुजारा करना है, मैं मेरे माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देना चाहती, ठीक है। जब तक वो यहाँ तक ही सोचती है। और अगर इतने ही पुरुष भले होते हैं ना, मैं सबकी बात नहीं कर रही यहाँ पर, इस भाई साहब ने सबका बोला 99% बोला इन्हें इसने, मैं सबकी बात नहीं कर रही। हाँ कुछ परसेंट गलत भी करती होंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि लड़की की हालत बहुत दयनीय हो जाती है, उसके हालत देखकर रोना आता है, उसका परिवार दुखी होता है, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होती है, ठीक है। और आगे इसके लफ्ज़ सुनना आप एक बार। सब नामर्द बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ कूच करना पड़ेगा, इस देश की संसद की तरफ कूच करना पड़ेगा। ये क्या है भाई, एक तरफा कानून क्यों बनाएंगे आप? जितना राइट पति को, आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। सशक्तिकरण कैसे होगा? एक पक्ष को कमजोर करके एक पक्ष को आप दबा देंगे तब होगा सशक्तिकरण। अरे महिलाओं की सशक्तिकरण करो, उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको आरक्षण दो। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि पति रोएगा, उसका आंसू पोंछने वाला कोई इस दुनिया में नहीं होगा? आप कहना चाहते हैं कि कानून की किताब में, कानून के तर्कस में कोई ऐसा तीर नहीं बचा है? नहीं है। अगर है तो देश की संसद में बैठे हुए हमारे नेता बताएं, देश के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए जजेस बताएं, ये वकील सवाल कर रहा है, उन दोनों से सवाल कर रहा है, क्योंकि देश की संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जेल भेज देंगे आप? अरे हमको जेल भेजेंगे तो उनको भी हम जेल भेजने के बहुत तरीके जानते हैं, वो बताएं। मैं पूछना चाहता हूं कि मैट्रिमोनियल केसेस जब आते हैं तो क्या सारे मैट्रिमोनियल केसेस सही होते हैं? अब मैट्रिमोनियल केसेस में पति के पास कौन सा अधिकार है, मैं जानना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मैं हो सकता है मैं सारी कानून की किताब नहीं पढ़ा हूं, तो मुझे देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया जाए या किसी जज के द्वारा बताया जाए, किसी हमारे देश की संसद के किसी नेता द्वारा बताया जाए कि यह कानून आपके पास है। मैं आपके सवाल पर आता हूं। आपकी बात सुनने के बाद यही लगेगा कि आप जो है काला कोट पहनकर लोगों को न्याय दिलवाते हैं, आप अधिवक्ता हैं। आपके पास तमाम पीड़ित लोग फरियादी बनकर आते हैं, आपसे गुहार लगाते हैं। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये जो हमारे हाथ में FIR कॉपी है ये बेबुनियाद है, फर्जी है। हाँ तो यहाँ तक मैंने ये इसलिए सुनाया, इनका कहना है कि जो मैं उस केस में कुछ नहीं बोल रही। देखो इन वकील साहब का कहना है कि ज़्यादातर जो डॉवरी केस लगते हैं या फिर मानसिक प्रताड़ना के या शारीरिक प्रताड़ना के केस लगते हैं वो झूठे लगाए जाते हैं पति से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, कि मुझे इसके साथ नहीं रहना।
औरत बोल देती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, और लास्ट में वो यही कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। देखो कानून इस देश में नहीं है, क्या कहेंगे? पति क्या करेगा? रोएगा नहीं? अभी रोने की बात कर रहे हैं, स्वयं भाग आएगा। पति पत्नी से प्रताड़ित होकर के वो दिन बहुत जल्द ही आने वाला है। और देश को आज नहीं तो कल जो मैं सवाल कर रहा हूं, देश की संसद को मेरी बातों पे विचार करना होगा और कानून बनाना होगा, क्योंकि पति के पास कोई कानून नहीं है। हम अपनी पत्नी की गलती पे गलती देखते रहेंगे और कोई राइट नहीं है हमारे पास, कोई अधिकार नहीं है। भाई मैं चैलेंज करता हूं कि कोई तो आके मुझे बताए कौन सा कानून है, किस किताब के अंदर वो कानून है जिसका सहारा पति ले और इस मैट्रिमोनियल केसेस से बचे। एक ही तरीका है, 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ दीजिए मुआवजा। अब तमाम लोग कहेंगे कि वकील साहब, अधिवक्ता साहब, उस समय इनका कहना है कि जो मैट्रिमोनियल केस लगते हैं और तलाक लिया जाता है, उसमें जो मुआवजा होता है ना, वो इन्होंने बोला है आगे वीडियो में। 1 मिनट में सुनाऊंगी आप लोगों को, देखो। किसी पुरुष के पास 4 और 6 पत्नियां नहीं है, ये फिर उसके साथ शादी हुई तो फिर विष्णु के पास क्यों आई? सीधी सीधी बात है, विष्णु के पास इसलिए आई। तो अब यहाँ पर इन वकील साहब को मैं एक जवाब देना चाहूँगी। आप अगर मालती चौहान का केस ना विष्णु राज का केस ले रहे हैं ना, तो आप ये कह रहे हो ना कि वो अगर उसकी अर्जुन के साथ शादी हो गई थी, वो विष्णु राज के साथ क्यों आई? तो वो शादी है ना, उसमें एक यहाँ पे वो नौटंकी करते थे, तीसरे दिन उनके वीडियो जाते हैं, वो खाली एक वीडियो है। जैसे बाकी चीज़ों में ये कहा गया ना कि मालती चौहान वीडियो बना रही थी, वो खाली वीडियो थे, उसमें कोई केस नहीं बनता। वैसे ये शादी वाला भी खाली एक वीडियो ही है, इसमें फेरे भी नहीं हुए, अग्नि भी कहीं नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। उसने कहाँ से शादी कर ली भाई? ये कह रहा ना उसने शादी कर ली, वो वापस आई उसके पास, विष्णु राज के पास, तो वो क्यों रखेगा? कहाँ से शादी कर ली? ये खाली एक शूटिंग है, ये शूट है, खाली शूटिंग है ये। उसने मालती ने खुद ने बताया कि वो खाली शूटिंग था, तो उस चीज़ को क्यों नहीं देखते आप लोग कि वो खाली एक शूटिंग है? कहाँ से गलत थी वो? कैसे गई दूसरे के साथ? वो खाली एक शूटिंग है। जैसे बाकी वीडियोज में विष्णु राज शूटिंग बता रहा है, वैसे वो भी शूटिंग है। कि विष्णु को अर्जुन और मालती दोनों मिलके फंसाए, या अर्जुन ही आकर के मालती को। अब ये कह रहा है विष्णु राज को मालती ने फंसाया। भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। विष्णु राज ने मालती को कहा ये एक शूटिंग हो रही है, उसने शूटिंग के तरीके से वीडियो बनाया और फिर उसके बाद में उस वीडियो में खुद ही बोल गया कि इसने शादी कर ली, ठीक है। और ये इस तरीके से उसने खुद ने उसको फंसाया, मालती ने ना, उसने विष्णु राज ने। यहाँ पे आपके पास भी कोई साक्ष्य नहीं है, हमारे पास भी कोई साक्ष्य नहीं है। आप भी वीडियोस देखकर बोल रहे हो, हम भी वीडियोस देखकर बोल रहे हैं, आपको भी वही दिख रहा है जो हमें दिख रहा है, तो उस बेस पे ये भी तो हो सकता है ना। लगा दिया होगा ताकि जो मेरा परिवार टूटने था, और अर्जुन अंदर जाएगा, अर्जुन जाएगा, जो इस स्थिति में देखने के बाद अगर अपनी गन होगी लाइसेंसी तो निकाल देंगे। ऐसे कार्य उसी के साथ रहो। यह अपनी पत्नी को गलत स्थिति में देख करके और इतना त्याग करने के लिए तैयार है कि चलो भाई तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती हो, जिसके साथ पकड़ी गई हो उसी के साथ रहो। हमारे जैसा पति या बहुत सारे ऐसे पति होंगे जो इस स्थिति में देखने के बाद अगर अपनी गन होगी लाइसेंसी तो निकाल देंगे। ऐसे कार्य पे ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे गुस्सा आएगा। अगर पत्नी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। आप किसी गैर महिला के साथ संबंध बनाएंगे तो पत्नी अब सुनना उस तरीके का होगा तब ना, इस बलिया के अंदर नहीं, पूरे जितने लोग मुझे कौन कर सकता है कि आपका चरित्र पवित्र है? देखिए, चरित्र की घोषणा या उसका कोई प्रमाण पत्र कहीं से जारी नहीं होता है। चरित्र आपके अंदर है, मेरे अंदर। तो भाई साहब जब चरित्र का प्रमाण पत्र जारी नहीं होता तो आपने कैसे कह दिया कि उसका चरित्र खराब था? वो तो खाली एक शूटिंग थी और आपका चरित्र एकदम सही है। आपने जैसे बोला कि एक औरत कहीं भी जाएगी तो उसको अगर वो गलत दिखेगी तो उसको, मैं तो होता तो ऑन द स्पॉट लाइसेंसी गन होती तो मैं उसको गोली मार देता, आपने ऐसे कहा ना। वैसे ही रिपोर्टर साहब ने आपसे क्वेश्चन किया कि अगर एक औरत हो ऐसी जगह पर वो गोली मारे तो, तब आपने क्या कहा? चरित्र सही होना, मेरा तो चरित्र सही है, मैं गलत नहीं हूँ, मेरा तो चरित्र सही है। आपका चरित्र सही है कैसे पता चलेगा? कौन सी सर्टिफिकेट ले रखी है आपने? आपको किस मतलब खुद ब्रह्मा जी ने या विष्णु जी ने आके बताया कि आपका चरित्र सही है? आपके पास है करेक्टर सर्टिफिकेट? कहीं से जारी होता है ये? जबरदस्ती, मतलब एक इस बंदे ने, इसका पूरा वीडियो कोई देखेगा ना तो पता चलेगा इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कही है कि औरतें जो होती ना वो कहीं भी किसी भी पर आदमी दूसरे आदमी के साथ निकल लेती हैं
आदमी उत्पीड़ित होता है, आदमी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो अपने बेचारा देखता रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता। अरे समाज में रहता है, कहीं ब्रह्मलोक में रहता है, गोलोक में रहता है, कहाँ रहता है तू? वकील साहब मेरे को ये बता दे कहाँ रहता है। मेरे ख्याल से इसे अपने इंडिया का जो कल्चर है ना, उसमें हमारे जो आजू बाजू में जो समाज रहता है, उस समाज में अगर उठा के देखेगा ना तो पता चल जाएगा। मुझे तो लगता है कहीं ब्रह्मलोक में ही रहता है भाई साहब ये वकील। इनके यहाँ पे तो शायद औरतें ही जाती हैं इधर उधर, है ना। आदमी तो सारे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं। आंखें उठा के देख चारों तरफ एक बार खोल के, अपना जो ये मर्दानगी है ना कि हाँ भाई मैं तो आदमी हूँ, आदमी, उसको थोड़ा सा नीचे दबा के फिर एक बार इक्वलिटी जो जिसकी तो बात कर रहा था ना, उससे तरीके से चेक कर एक बार, चारों तरफ दिख जाएगा। जिस तरीके से वर्ड जो मैं आप करके बात करती आपसे, लेकिन जिस तरीके से वर्ड यूज किए ना, उन वर्ड के अकॉर्डिंग, वो जो वर्ड थे ना वीडियो में, पूरा वीडियो तो मैंने सुना है अभी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि मुझे यहाँ पर मेरा वीडियो ये यूट्यूब एक्सेप्ट ही नहीं करता। कोई कई चीज़ें तो ऐसी थी, क्योंकि मेरे चैनल पे बड़ी जल्दी आ जाता है येलो आइकन, तो मैंने वो हाइड की है। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी औरत को समझता है ना, कह रहा इसका कहना ये भी था कि तलाक हो जाता है तो औरत को मुआवजा देना पड़ता है, क्योंकि वो जागीर है, जागीर नहीं है तो उसको हम मुआवजा क्यों दे। ऐसे वकील हो गए तो हो गया धन्य देश। औरत अपना घर छोड़ के वापस अपने आप के घर में परमानेंट आ चुकी है तो प्रॉपर्टी के अधीन तो है ही, वो क्यों नहीं लेगी। बच्चे पैदा किए तुम्हारे, वो बच्चों को कौन पालेगा? वो अकेली पालेगी। बच्चों का मुआवजा दिया जाता है, औरत के खाने के लिए कोई नहीं देता। वो बच्चे पैदा किए ना, उसके लिए मिलता है। वो औरत अपना कमा के अकेली खा लेगी, लेकिन वो बच्चे तो उसके अकेले के है ना। मदर्स, ये जो होता है ना, जैसे बच्चे का नाम लिख के सन ऑफ लिखा जाता है, मदर्स ऑफ कोई नहीं लिखता, सन ऑफ। वो सन ऑफ देख लेना, देना पड़ेगा। जागीर नहीं, वो मुआवजा देना पड़ेगा। वो जागीर नहीं है, औरत प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारी। कह रहा है कि औरत प्रॉपर्टी है हमारी, तभी तो वो देना पड़ता है। प्रॉपर्टी नहीं होती तो थोड़ी ना देना पड़ता। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो मुआवजा क्यों देंगे तलाक के बाद में? वो औरत को नहीं दे रहे, वो तो तुम्हारी औलाद को दे रहे हो जो पैदा की है। आदमी अपने बच्चों के लिए मुआवजा दे रहा है, वो बच्चों का पालन कैसे होगा? कौन खिलाएगा उनको? जबरदस्ती वकील साहब ने काला कोट पहन लिया, वकील बन गए, बस अपने आप को समझ लिया धुरंधर कि हाँ भाई मैं वकील हूँ, जो मन किया वो बोल देगा। हाई कोर्ट ने सही नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं किया, इनके साथ बेचारे के साथ न्याय हो गया। तो यहाँ पर ये न्याय की लड़ाई यहीं पे याद आ रही है। करके तुझे तो सारी नॉलेज है, पढ़ा लिखा है, वकालत जानता है। औरतों को गलत कहने से क्या होगा? वहाँ पर केस कर और काम कर अपना। सबको लपेटे में मत ले, नहीं तो ट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो चलो जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन वही बात है, मैं क्या क्या कहूँ अब। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो आप लोगों को वीडियो तो। बाय।